आज पढ़ा आम स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। अच्छा, as myself Sandeep Bhushan Nayak, again I welcome to you to SIS College. अच्छा, SIS College रो ऑनलाइन टीचिंग से। अच्छा, सेतरे आज कोन पढ़ा जो हमर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी रे विशेष किछि कथा नाही से को मन रखिया पड़िबो। किछि कांसेप्ट अछि जोडा को तुमको ये बुझिया पड़ियो नले बाकी जिंस तुमको मेमोराइज करबा को पड़ो। ताले लेको फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी प्रथम फिजिकल प्रॉपर्टी होउछि तमर प्योर अल्काइल हैलाइड्स। प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। प्योर अल्काइल हैलाइड जेते सबु ऑल दीज आर कलरलेस। ताकर कौनसी कलर नहीं, माने प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। अच्छा, एक्सेप्ट RI एंड RBr सबु अल्काइल हैलाइड प्योर होचु कलर, किंतु दीटा तमर कलर नुह से होचु तमर अल्काइल आयोडाइड आ अल्काइल ब्रोमाइड। आर कारण कोन ना तमर प्रथमे थिला फ्लोरीन स्मॉल एटॉमिक साइज, तापर क्लोरीन आउट साइज बढ़िला, ब्रोमीन आहुरी साइज बढ़िला, आयोडीन आहुरी साइज बढ़िला। जेते एटम रो साइज बढ़िबो तार एनर्जी लेवल भी बढ़िबो। एनर्जी लेवल इंक्रीज करिबो। कोन कहनी बुझ पाला ना, से एटम रो साइज बढ़िले एनर्जी लेवल बढ़िबो। जदि एनर्जी लेवल बढ़िला ताले ए इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी टा भी कोन हो बेसी एनर्जी। जदि बेसी एनर्जी हो दैट विल इजीली जंप एंड एब्जॉर्ब इन विजिबल रीजन। इजीली जंप करके जोठी हम आखि जो कलर को देखि पारे, डिटेक्शन करि पारे, मेजरमेंट करि पारे, से एरिया रे एटा एब्जॉर्ब करि पारिबो। किंतु जेहेतु एटा बहुत छोटो एटम रो साइज और एनर्जी लेवल बहुत कम अछि, एटम रो इलेक्ट्रॉन टा एते बाट जंप करके विजिबल एरिया रे एब्जॉर्ब करि पारे नाही। दैट्स व्हाई ये दिजण कोन कलरलेस। आ जेहेतु मन को लार्ज साइज हायर एनर्जी लेवल बाहर सेल अछि, सेतबाई एटा इजीली इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करन। ताले आरो रीजन का लेको अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड सोच कलर when it exposed to air. When it exposed to air, it is due to its oxidation. It is due to its oxidation. तार ऑक्सीडेशन पानी से कलर दोछि। बुझियला हला। अच्छा, तापर हम उठे जिबा ए जते अल्काइल हैलाइड दे आर स्वीट स्मेलिंग। दे आर स्वीट स्मेलिंग, माने इमन को बासनाटा मीठा मीठा वासा, मीठा मीठा बासनाटा मधुर भल लगे से बासना। ताले प्रथम कहला प्योर अल्काइल हैलाइड कलरलेस, दिजण हला कलर नुहंती, दैट इज अल्काइल आयोडाइड आउट कोन अल्काइल ब्रोमाइड। तार कारण दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज, outer energy level is very high, easily electrons are oxidized. That's why they gives color when exposed to air. तापर they are smelling sweet smell. Clear? अच्छा, तापर आउटे पॉइंट कहूची जदि अल्काइल हैलाइड आउ हमें हाइड्रोकार्बन ए दी जन भितरे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करिबा। कोन कंपेयर करिबा? बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करिबा जे कहार बॉइलिंग पॉइंट बेसी हो। अच्छा देखो अल्काइल हैलाइड है ना, कार्बन लागि जे हाइड्रोजन दी जन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोन समान की हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी, ताले ये जो तमरो डेल्टा नेगेटिव, ये जो तमरो डेल्टा पॉजिटिव। सेमिति आउट अल्काइल हैलाइड धरनेली ये हो तमरो डेल्टा नेगेटिव, ये तमरो डेल्टा पॉजिटिव। ताले पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्शन करिवो। दिस इज कॉल्ड एज पोलर अट्रैक्शन। कोन कहंती? पोलर अट्रैक्शन। ओके ना, ताले गोटे पोलर अट्रैक्शन दीटा अल्काइल हैलाइड भीतर होछ। किंतु हाइड्रोकार्बन देयर इज नो पोलर अट्रैक्शन। से ताको भीतर कोन अछि? भांडार वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भांडार वाल फोर्स
of attraction. तो van der Waals force of attraction is very negligible, बहुत अल्प. तो van der Waals force of attraction cannot be compared with the polar attraction. ताले जेहेतु आंक भितर force of attraction बेसी, that means obviously आंक boiling point भी कौन होबो बेसी होबो. जेहेतु आंक भितर force of attraction weak, ताले आंकर boiling point कौन होबो कम होबो. बुझियला. ताले जने क्वेश्चन आसे हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड तो कहार boiling point बेसी होबो. ताले आंसर दैट इज अल्काइल हैलाइड. तार रीजन कोन पचारे कोन पाई ना इट इज पोलर, that's why it shows polar attraction. Hydrocarbon is non-polar, it shows weak van der Waals force of attraction. That's why alkyl halide shows higher boiling point, van der Waals force of attraction shows lower boiling. हला तो एक स्टेटमेंट डाले बताले alkyl halide is polar, alkyl halide is polar, that's why it shows polar attraction between two alkyl halide. ହେଲା तापर এই চিত্রটা कर दबो क्लियर. तापर देखो but in case of hydrocarbon there is no polarity. It shows van der Waals weak van der Waals force of attraction. It shows weak van der Waals force of attraction. Due to this reason, boiling point of alkyl halide greater than hydrocarbon. पोज माने कि धीरे धीरे लिखो ହେଲା. अच्छा नेक्स्ट कुछ बताले नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी रे अछि. अच्छा सही alkyl halide रो बोइलिंग पॉइंट को आम आउट कर देखा. धर गोटे कंपाउंड एमतीका देछि CH3Cl अच्छी, आउ गोटे अच्छे CH3CH2Cl अच्छी, आउ गोटे अच्छी तुम CH3CH2CH2Cl अच्छी. कहला रिअरेंज देम अकॉर्डिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट. सबुथिरे देख गोटे गोटे क्लोरीन अच्छी ना क्लियर हो. ताले जदि क्लोरीन ग्रुप समान थिबो कार्बन चेन जदि डिफरेंट थाए ताले जेते कार्बन चेन बढ़िबो सेते बॉइलिंग पड़िबो. कोन कहनी बुझिला. इफ लेखो ताले इफ halogen group is constant, halogen group टा तुम्हारा कांस्टेंट थाए बट increase of कार्बन चेन किंतु कार्बन चेन टा तुम्हारा कौन होतुबो बढ़ुथुबो हला. देन van der Waals force of attraction will increases हला which increase its boiling point. ताले जत्ते कार्बन चेन बढ़िबो सेते van der Waals force attraction बढ़िबो तो boiling point भी अल्टीमेटली बढ़िबो. ताले मोर कार्बन चेन ताले आरो सबटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तापरे ये बुझ पालो. आगे पॉइंट ता लिखिबो तापरे एटा को एग्जांपल दो सबची. नेक्स्ट जदि कार्बन चेन कांस्टेंट थिबो डिफरेंट हाइड्रोजन ग्रुप थाए ताले ई केस लिखबा एमका. धर कार्बन चेन कांस्टेंट अछि CH3 CH2
Cl CH3 CH2 BRH CH3 CH2 iodine अछि कार्बन चेन टा कांस्टेंट अछि बट हालोजेन ग्रुप एटी डिफरेंट अछि ताले ए केस रे कोन होबो ना जेते तमरो हालोजेन ग्रुप बढ़िबो माने तार एटॉमिक नंबर बढ़िबो ताले तार एटॉमिक मास भी बढ़िबो तमरो क्लोरीन टा छोटो एटम ब्रोमीन टा आउटे बड़ एटम आयोडीन टा आहुरी एटम ताले जेते एटॉमिक नंबर बढ़िबो तार एटम रो साइज बढ़िबो एटम रो साइज बढ़िले एटम रो मास बढ़िबो एटम रो साइज बढ़िले कोन बढ़िबो सरफेस एरिया बढ़िबो सरफेस एरिया बढ़िले कोन बढ़िबो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िबो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िले कोन बढ़िबो बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो बुझ पालो ना नहीं ताले एटम रो साइज जते बढ़िबो तार बाह्यतम एरिया भी बढ़िबो आउटर सरफेस एरिया जति बढ़े ताले van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ि जाय तो ताले सबटा लार्जर साइज कार आयोडीन ताले तार होबो लार्जेस्ट van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबटा होबो हायर बॉइलिंग पॉइंट तापरे आसीबो ब्रोमीन तापरे आसीबो क्लोरीन कोन कहनी बुझिलो कार्बन चेन जदि समान हालोजेन ग्रुप जदि डिफरेंट लार्ज साइज हालोजेन लार्ज van der Waals फोर्स लार्ज विल बी बॉइलिंग पॉइंट हला देखो ताला ଗୋଟେ पॉइंट if carbon chain is constant if carbon chain is constant then size of halogen group increases size of halogen group increases हला कार्बन चेन कांस्टेंट साइज ऑफ halogen group कोडला इंक्रीज कला then van der Waals force of attraction will increases हला which increase its boiling point जोड़ा था boiling point को कौन करे increase करे बुझिएला नेक्स्ट बुझिबा अच्छा हालोजेन ग्रुप कांस्टेंट कार्बन चेन में जदि कांस्टेंट थिबो ताले एठी कोन हबो बॉइलिंग पॉइंट जेमति का इधर एमतिया थिबो CH3 CH2 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 Cl एमति गुटे देछि CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl एमति गुटे देछि CH3C CH3 CH3 CH2 Cl एमति गुटे देछि बुझियला ना नाही ताले तीनटा कंपाउंड देछि मार्क करो तीन जनकर कार्बन समान और तीन जनकर हालोजेन भी समान कार्बन समान हालोजेन समान हला ताले एई केस रे कोन पाजिबो ना जेते ब्रांचिंग बढ़िबो सेते बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो ना कमिबो मोर विल बी ब्रांचिंग लेस विल बी बॉइलिंग पॉइंट एडी जमा ब्रांचिंग नाही ताले बहुत सारा सरफेस एरिया जेते सरफेस एरिया बेसी तार van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेते बेसी जेते van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी होबो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बेसी होबो एटी गोटे ब्रांचिंग हे गला माने सरफेस एरिया कोन हला कमिला सरफेस एरिया कमिले कोन होबो van der Waals फोर्स कमिबो van der Waals फोर्स कमि गेले बॉइलिंग पॉइंट भी कमि जिवो एटी आहुरी ब्रांचिंग हे गला ताले कोन कहली पॉइंट जानि पलो कार्बन रो अमाउंट और हाइड्रोजन जदि कांस्टेंट थाए ताले जेते ब्रांचिंग हुए सेते सरफेस एरिया कमिले van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमिबो सो बॉइलिंग पॉइंट भी कमिजिवो हेला ताल सबठार बॉइलिंग पॉइंट प्रथमटार बेसी तापर सेकेंडटा तापर सब लास्ट हैला स्टेटमेंट ताले कताले if number of carbon in halogen group is constant if number of carbon in halogen group is constant in this case boiling point decreases with increased number of branching
branching van der Waals force of attraction decreases जेते ब्रांचिंग होबो सेते तमरो van der Waals force of attraction कमी कमी जीवो ना बुझिएला अच्छा आउटे पॉइंट लास्ट रे देखिबा तापर एग्जांपल ता दबो अच्छा आउटे कंपाउंड देखो धर देछि तमरो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन एटा गोटे देछि आउ गोटे देछि 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन एमती गोटे देछि आउ गोटे देछि तमरो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन हला चारिटा तीनटा कंपाउंड देछि कला व्हिच वन शोज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बहुत समय क्वेश्चन करते 1 2 डाइक्लोरो 1 3 डाइक्लोरो 1 4 डाइक्लोरो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन आपको कहते मेटा डाइक्लोरो बेंजीन है आपको कहती पारा डाइक्लोरो बेंजीन बुझीगला ना तो व्हिच वन शोज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देखो ये पारा डाइक्लोरो बेंजीन रे दीटा क्लोरीन तुमर अपोजिट साइड रे अछंती ना ये जति टाणुथुबो तार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये कैंसल करथुबो काहे विपरीत दिगरे अछि ये जति टाणीबो ये ताको कैंसल करथुबो ताले याड को इलेक्ट्रॉन बढ़ु नथुबो कि याड को इलेक्ट्रॉन तमर बढ़ु नथुबो माने को पट को इलेक्ट्रॉन जाउ नथुबो दैट मींस एटा को फॉर्म रे अछि तमर सिमेट्रिकल फॉर्म रे अछि को फॉर्म रे अछि सिमेट्रिकल जदि सिमेट्रिकल फॉर्म रे थाए ताले क्रिस्टल लैटिस रे बढ़िया अरेंजमेंट हम पूरा सेटिंग वेल सेट आक भर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिकार रही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी है बांधी के जोर से रखिला ऑब्वियसली तार बॉइलिंग पॉइंट कौन हम बढ़ी किंतु एई केस रे अपोजिट साइड रे ये अछि कि ना आर अपोजिट साइड रे ये अछि कि नहीं तेणु एपटू भी पोलारिटी हम सेमती एठी भी तो पोलारिटी रही जब जदि पोलारिटी हम ये जमी क्रिस्टल लैटिस वेल अरेंज होता ए दी जन बाबू सजे हेबे नहीं भीतर रिपल्सन हम जदि रिपल्सन हम ताले एमतीका से गुड़िया घाटी आईकी रे आक भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन हम कमिज जेहेतु भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी जाए ताले मेल्टिंग पॉइंट भी कौन हम कम बुझिल ताले ए तीन जन भितर मेल्टिंग पॉइंट 3 नंबर सब बेसी हम आर कार्ड ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एज रिजल्ट इट विल इजीली well arranged in crystal lattice its force of attraction increases which increases melting point देखो ताले पॉइंट para dichlorobenzene shows highest melting point it is due to its symmetrical structure. As a result, it will well arrange in crystal lattice. It will well arrange in crystal 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 lattice LATTIC well arranged in crystal lattice. Hence, force of attraction increases. That's why its melting point increases. बुझिए ना तो ये थिला तमरो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड तो बर्तमान फिजिकल प्रॉपर्टी सल्ला परे हमें मूव करिबा केमिकल प्रॉपर्टी को तो आरंभ कर दो आज केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है देखिए केमिकल प्रॉपर्टी
तो केमिकल प्रॉपर्टी रो फास्ट हमें पढ़िबा रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल जेटा मेटल मानक सहित केमिति रिएक्शन करे अल्काइल हैलाइड हला। तो तुमर केते रकम मेटल पढ़िबा हमें गोटे हला रिएक्शन विथ सोडियम मेटल पढ़िबा, आ गोटे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल पढ़िबा, आ गोटे रिएक्शन विथ कॉपर मेटल पढ़िबा, आ गोटे रिएक्शन विथ लिथियम मेटल पढ़िबा। एतकीटा मेटल पढ़िबा माने अल्काइल हैलाइड बेले सोडियम मेटल सहित रिएक्शन करिवो, आ बेले मैग्नीशियम, आ थरे कॉपर, आ थरे लिथियम बुझला। तो फास्ट हमें पढ़िबा रिएक्शन विथ मेटल रे फास्ट हैला हमरो सोडियम मेटल सहित पढ़िबा हैला। सोडियम मेटल सहित रिएक्शन ये सोडियम मेटल सहित तीन रियो रिएक्शन अछि, गोटे हला ऊर्ज रिएक्शन, आउटा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, आउटा हला फिटिंग रिएक्शन। केते प्रकार अछि तीन टाइप रो माने गोटे जेकोसी अल्काइल हैलाइड जदि सोडियम मेटल सहित रिएक्शन करे इट नॉर्मली गिव्स थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज हला ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, आउटा फिटिंग रिएक्शन जला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ लगल वाले व्हेन alkyl halide or aryl halide, when alkyl halide or aryl halide treated with sodium metal, treated with sodium metal, then it gives three different type of product. Three different type of product, that is Wurtz reaction, WURTZ, Wurtz reaction वाला spelling WURTZ, Wurtz reaction, आडाला Wurtz fitting reaction WURTZ, Wurtz hyphen fitting FITTIG, Wurtz fitting reaction, आउडेला फिटिक रिएक्शन ताले गोटे सोडियम मेटल अल्काइल हैलाइड बा एराइल हैलाइड सहित रिएक्शन ले केते प्रकार रिएक्शन दला तीन प्रकार ऊर्ज फिटिक आउडे फिटिक। तो फास्ट हेडिंग करिवा ऊर्ज रिएक्शन, फास्ट होचो ऊर्ज रिएक्शन अच्छा ऊर्ज रिएक्शन रे कोन होबो ना गोटे अल्काइल हैलाइड आउट अल्काइल हैलाइड दीटा अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करिवो कहा सहित सोडियम मेटल सहित 2 moles of alkyl halide treated with sodium metal in presence of को प्रेजेंस रे ड्राई ईथर कोथरे ओवर रिएक्शन ड्राई ईथर शुष्क ईथर रे रिएक्शन। अच्छा सोडियम रो वैलेंसी केते +1 x रो वैलेंसी केते -1 ताले एटा हबो NaX एटा हबो NaX 2 moles नहीं नबा ताले कोन भारियो तमरो 2NaX एति जिंस तमरो बाहरी जिवो NaX कोन भारी गला ताले 2NaX भारी गला ताले एपट गुडे R रहिला एपट गुडे R रहिला दीटा मिसी जिवे ना नहीं दीटा मिसी गेले कोन हबो तमरो R सिंगल बॉन्ड R बुझि पालो ना बुझियला नहीं ताले स्टेटमेंट लेखो ताले आगे हेडिंग करो ऊर्जा रिएक्शन स्टेटमेंट when two symmetrical alkyl halide symmetrical two symmetrical alkyl halide treated with sodium metal in presence of dry ether then it gives higher alkane कौन कहनी बुझी पाल ना जेतले दीटा अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल सहित रिएक्शन करिवो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अल्केन कोन दबो हायर काई कहली रे ना एठी गुटे आर अछि एपटे गुटे आर अछि माने गोटे रिएक्टेंट रे गोटे आर थिला एपटे गुटे आर सेपटे गुटे आर किंतु प्रोडक्ट जते हला गोटे प्रोडक्ट रो केतना आर हला दीटा आर हला बुझ ना से पेटा को हायर अल्केन बोली कहला माने जेतिटा तमे कार्बन नै जो रिएक्टेंट रे प्रोडक्ट साइड तार डबल संख्या रो कार्बन प्रोडक्ट हो जदि गुटे कार्बन नै जीवो गोटे गोटे मिसी दीटा दबो 2 2 थिले 4 दबो 3 3 थिले 6 दबो 4 4 थिले 8 दबो
सब बेले तुम इविन कार्बन नंबर प्रोडक्ट आसीबो इविन केबे भी ओड आसीबो नाही जदि तुमर अल्काइल हैलाइड सिमेट्रिकल दीटा सारा समान समान थाए कोन कहनी बुझिलो तले आउट पॉइंट ऐड करो इट ऑलवेज गिव्स सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड it always gives symmetrical alkyl halide सब बेले symmetrical alkyl halide दबो हला एटुटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़े जे ए प्रोसेस रे हमें मीथेन को तयारी करि परिबा कि रे CH4 को तयारी करि हबो कस्मिन काल हबो नाही काई तुम तो रिएक्टेंट रो एपटे गोटे कार्बन निहाती थिबो एपटे गोटे निहाती कार्बन थिबो तो गोटे कार्बन मिसिले मिनिमम प्रोडक्ट रो केटा कार्बन थिबो दीटा तो गोटे कार्बन वाला कंपाउंड तयारी करि परिबो कि कस्मिन काल हबो नाही बुझबालो क्लाउड पॉइंट लिखो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस और कौन लिखो the minimum number of carbon in product is 2 the minimum number of carbon in product is 2 माने प्रोडक्ट रो मिनिमम संख्या कार्बन केते रहबो दीटा तळको आसीबो केबे भी होबो नाही सो 2 रु ही स्टार्ट बुझलो अच्छा बुझछ तो अच्छा एग्जांपल दालेटा लिखिबो हला आउट एग्जांपल मु करि दोची धर नेले हमें मिथाइल क्लोराइड नेले दीटा सोडियम मेटल सहित रिएक्शन कले आउटे मिथाइल क्लोराइड नहीं नेले एटी कोन नेले तमरो ड्राई इथर नहीं नेले ताले एटा सोडियम क्लोराइड एतकी भारी पड़ी गला कि नहीं ये और ये जॉइंट हो जिवो ताले प्रोडक्ट कोन हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 + 2Na बुझियाला ना बुझियाला नहीं सेम धर उडा आउट एग्जांपल करे इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I रिएक्शन हम दीटा सोडियम मेटल सहित पुणी है इथाइल आयोडाइड CH2 CH3 रिएक्शन हम सही ड्राई इथर पुणी तुम एतकी जिनस बाहर की पड़े ना नहीं ताले ये सहित जुड़ जीव तो ताले प्रोडक्ट कौन हम रे CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन बुझियाला दिस इज कॉल्ड एज ऊर्ज रिएक्शन में आउट ए इंपोर्टेंट पॉइंट अछि आमे जो रिएक्टेंट आईटी नेले से माने सिमेट्रिकल नेले माने दी कोडर समान नेले जदि असमान नहीं थांते माने दीटा अलग अलग जदि नहीं थांते ताले तीन प्रकार प्रोडक्ट हेतांता परीक्षा रे बारंबार पचारे जदि दीटा अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड हुए दी रो प्रोडक्ट हो दी रो जिंस बारिबो गोटे तीन टाइप रो प्रोडक्ट बारिबो ये गोटे जिंस आउट प्रोडक्ट रो यील्ड कमी जीवो गोटे रो प्रोडक्ट हेले तार यील्ड बहुत बेसी थाए जदि प्रोडक्ट बहुत रक हबो तार परिमाणटा कोन कमी जीवो हो कि ना तो वर्तमान जदि दीटा अल्काइल हैलाइड डिफरेंट थाए हां डिफरेंट अल्काइल हैलाइड जदि ट्रीटेड हुए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रे ताले 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हुए प्रोडक्ट नंबर 1 आर सिंगल बॉन्ड आर एटा गुटे हो प्रोडक्ट नंबर 2 आर डैश गुटे हो प्रोडक्ट नंबर 3 आर डैश सिंगल बॉन्ड आर डैश प्लस कोन हो 2NaX हला तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो विथ लेस यील्डनेस यील्ड YIELD यील्डनेस तो यील्डनेस माने तांकर परिमाणटा अमाउंटटा डिक्रीज हला सेके पई ए प्रोसेस रे सब बळे तमर सिमेट्रिकल को ही निया जाय अनसिमेट्रिकल केबे भी निया जाय हला ये थिला तमरो ऊर्ज रिएक्शन है रिएक्शन ता लिखिबो तापर नेक्स्ट हला तमरो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन ऊर्ज फिटिग रिएक्शन ऊर्ज फिटिग रिएक्शन है देखो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन रे कोन हबो गोटे एलिफेटिक सहित गोटे एरोमेटिक को रिएक्शन करा माने गोटे एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड आ गोटे एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड विथ कहा सहित सोडियम मेटल बुझियला when one alkyl halide treated with aromatic alkyl halide ba aryl halide
with sodium metal in presence of dry ether. Dry ether कौन कहनी बुझी पाल ना गोटे एलिफेटिक सहित गोटे एरोमेटिक विथ कौन सोडियम मेटाल को मीडियम रे ड्राई इथर कौन हम एपटू NaX एपटू NaX एति जिंस बाहरी जीवो देन वर्तमान अल्काइल ग्रुपटा एंट्री करिवो दिस इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन कौन कहा जाए अल्काइलेशन आर ग्रुपटा पसिला जदि आर ग्रुपटा पसिला ताले प्रोडक्ट कौन हम बेंजीन रे लागिला आर प्लस कौन हम 2NaX बुझिएला ना बुझिएला नहीं ताले कौन लिखिबा लेखो थियरी लेखो when an aliphatic alkyl halide treated with aromatic halide with sodium metal in presence of dry ether then alkyl benzene product is formed. Alkyl benzene product is formed. Alkyl benzene product is formed. बुझिलो हला अच्छा आउट कोन लेको दिस इज कॉल्ड एज Wurtz-Fittig reaction. This is called as Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction. सला एग्जांपल गुटे दबा CS3I को रिएक्शन करबा दीटा Na सहित I सहित एरोमेटिक रिंग एमती लागि थिबा इन प्रेजेंस ऑफ सही नेले कोन ड्राई इथर रे रिएक्शन हला ताले भारी गला कोन तमर एतकी भारी गला 2Na एक बार जीवो CS3 ग्रुप एरोमेटिक रिंग रे पसिबो ताले प्रोडक्ट कोन हबो बेंजीन रे लागला CS3 दिस इज कॉल्ड एज टॉलुइन कोन कहंती टॉलुइन आ दीटा एटा कोन जीवो 2NaI टॉलुइन प्रोडक्ट टॉलुइन एग्जांपल दिखा लेखो सला तो Wurtz reaction सला Wurtz-Fittig reaction सला now we moves to only Fittig reaction केवल Fittig reaction हमें पढ़िबा Fittig reaction है ना अच्छा Fittig reaction रे कौन हुए दुईटा एरोमेटिक हैलाइड ने जाए 2 एरोमेटिक हैलाइड ये गोटे तुम एरोमेटिक हैलाइड आउ गोटे एरोमेटिक हैलाइड दीटा एरोमेटिक हैलाइड हला कहाँ सहित ट्रीटमेंट हम सोडियम मेटाल सहित तले 2 एरोमेटिक हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटाल इन प्रेजेंस ऑफ कौथरे ड्राई इथर NaI की बारी जीवो ताले एतिकी जिंस बारी गला 2NaI ताले एपट गोटे बेंजीन दीटा से जुड़ जीवो ना नहीं ताले कौन प्रोडक्ट हैला तमरो बाइफिनाइल कौन प्रोडक्ट है गला बाइफिनाइल प्रोडक्ट प्लस कौन हम तमरो 2NaI ताले कौन लिखिबा स्टेटमेंट when 2 aryl halide लेखो when 2 aryl halide treated with sodium metal in presence of dry ether then it gives biphenyl product कौन हम बाइफिनाइल माने दीटा बेंजीन बॉन्ड करियो होय होसे
ला इक्वेशन लेख सरची। अच्छा नेक्स्ट जीवा में ये गला तुम सोडियम मेटाल सहित रिएक्शन सरीगला। बर्तमान नेक्स्ट आम पढ़ा रिएक्शन विथ मेटाल की मेटाल मैग्नेशियम मेटाल माने मैग्नेशियम मेटाल सहित केमिति रिएक्शन हम मैग्नेशियम मेटाल सहित रिएक्शन हेले सेटा कौन तैयारी करिवो तमर गोटे मोस्ट फेमस रिएजेंट तैयारी करिवो दैट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन कहते ताकू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रा फॉर्मूला कौन RMgX। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। माने गोटे अल्काइल हैलाइड मैग्नेशियम मेटल सहित रिएक्शन कले इट विल जनरेट ए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट but that reagent is called as Grignard reagent which is symbolized as RMgX. During this reaction, that reaction carried out in anhydrous condition. What do you mean by anhydrous? That means lack of water, lack of moisture. But moisture रहिबनी कि तमारा जल भी रहिबो नहीं. Why? What is the reason behind this? ना reason टा होची एटी को न्यूक्लियोफाइल जनरेट हबो तमारा R- is a very strong nucleophile. एते strong nucleophile there is no catalyst required for this reaction. ए कोनोसी catalyst के आवश्यक करे नहीं. टिके भी जदि से moisture पाइबो that it will absorb. ये देखो absorb करिकी it will convert into hydroalkane product. तो फॉर्म में कन्वर्ट हबो alkane form को कन्वर्ट हेजिबो. सेही पाई तमे जदि चाहो जो stable Grignard product दरकार मरो ताले this reaction is carried out in anhydrous means moisture free माने आर्द्र जमा भी नथियो पूरा शुष्क थिबो से मीडियम रे रिएक्शन करा हला. तो रिएक्शन बर्तन देखिबा अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा जो मैग्नेशियम मेटल सहित को प्रेजेंस रे ना तमरो ड्राई ईथर प्रेजेंस रे क्लियर हो गेलो. तो बर्तन आगे कंडेंस जो जुड़ी जीवे से माने जुड़ी गले प्रोडक्ट कोन हबो RMgX. दिस इज कॉल्ड एज योर Grignard reagent हला. जदि टिके भी जल पाए ताले कोन हबो रिएक्शन ना दैट Grignard reagent reacts with water. जदि थाए कोनटा कोन बुझछो तो ताले H+ आ उडे कोन हेतिबो तमरो OH-, ताले ए बॉन्ड टा डिकम्पोज करिवो कार्बन कोन हबो माइनस हबो मैग्नेशियम कोन हबो प्लस हबो काहे मैग्नेशियम मेटल टा ना. तो मेटल इज ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव फॉर्म और कार्बन इज ऑलवेज कन्वर्ट इनटू नेगेटिव फॉर्म. तो नेगेटिव विल एब्जॉर्ब H+, तो R- H को एब्जॉर्ब करिवो देखि RH प्रोडक्ट दबो आ MgX OH को एब्जॉर्ब करिवो देखि प्रोडक्ट दबो कोन MgX OH प्रोडक्ट दबो. दिस इज योर अल्केन. एटा को कोन कहंती तमरो अल्केन प्रोडक्ट हला. आउट एग्जांपल करिवा CH3MgBr रिएक्शन कले हमें वाटर सहित है वाटर रे कौन अच्छी H+ आउटे कौन अच्छी OH-, बॉन्ड भांगी गला एटा माइनस एटा कौन हो गला प्लस ताले माइनस को H+ आसिला ताले CH3 आउटे H मिसिले कौन हबो CH4 हे गला MgBr को OH गला ताले प्रोडक्ट कौन हबो MgBrOH. बुझियला. दिस इज योर मीथेन. बहुत से नोटिस कलो ताले तो देखो ताले देखो स्टेटमेंट लिखो when alkyl halide treated with magnesium metal in presence of dry ether then Grignard reagent will form. Fast equation
इक्वेशन टा करिवो प्रथम इक्वेशन टा एटा लिखिबो नाही केवल फर्स्ट लाइन टा लिखिबो हला फर्स्ट लाइन लिखि साला परे आगे लिखि साला एटा फर्स्ट लाइन टा सर्ची तापर लेको स्टेटमेंट लिखो if moisture is present if moisture is present then Grignard reagent will convert into hydroalkane form. Grignard reagent will convert into hydroalkane form. तो को फॉर्म में कन्वर्ट होबो हाइड्रोअल्केन फॉर्म को कन्वर्ट हो ला तापर दिटा इक्वेशन लेखो ए पतल दिटा सर्चिंग अच्छा नेक्स्ट हेडिंग करो रिएक्शन विथ कॉपर मेटल लास्ट रिएक्शन करिवा रिएक्शन विथ कॉपर मेटल अच्छा एटा को कोन दी उलमैन रिएक्शन ULMANN उलमैन रिएक्शन माने कॉपर मेटल सहित रिएक्शन टा को कहा जाए उलमैन रिएक्शन अच्छा उलमैन रिएक्शन में कौन हो बहुत सिंपल ऑलरेडी हमें पढ़ाई सारे फिटिंग रिएक्शन भाया माने दीटा एरोमेटिक आयोडाइड माने गोटे बेंजीन आयोडाइड आयोडोबेंजीन आउट नेले आयोडोबेंजीन दीटा आयोडोबेंजीन 2 moles of iodobenzene treated with copper metal का सहित रिएक्शन हो कॉपर मेटल तो कॉपर मेटल दीटा ने नेली गोटे हला CuI और CuI हिजबो ताले ए जति भारी की पळे गले ए दीटा सिजुइट हिजबो ना नहीं ताले प्रोडक्ट होबो 473 केल्विन रो रिएक्शन होबो ताले प्रोडक्ट होबो दीटा बेंजीन कनेक्टेड हिजबे तो दीटा बेंजीन कनेक्टेड हे गले प्रोडक्ट कोन होबो तमरो बाई फिनाइल हला प्लस कोन होबो 2CuI बहुत सिंपल रिएक्शन देखो ताले स्टेटमेंट लिखो when two iodobenzene treated with copper metal at 473 Kelvin temperature 473 Kelvin temperature then it gives biphenyl product and one level this is called as Ullmann reaction this is called as Ullmann ULMANN Ullmann reaction तापर एग्जांपल अच्छा तो आज डिस्कशन पार्ट रे जो लेक्चर ता थिला सेटर तमर प्रॉपर्टी थिला केमिकल प्रॉपर्टी बेस हे थिला तो केमिकल प्रॉपर्टी हम कहां से तो पढेलु रिएक्शन विथ मेटल पढेलु आउ किछि परिमाण तमर फिजिकल प्रॉपर्टी को हम पढेछु तो नेक्स्ट क्लास रे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ए चैप्टर रहइबो दैट इज SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी इंटरेस्टिंग सेटा तो सेटा पढिबो तो थैंक यू दैट्स